नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए पाठ के व्याख्या के साथ में या संक्षिप्त सार के साथ में। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की जो दूसरी हिंदी की किताब है जिसका नाम है कृतिका, मैं कृतिका के पाठ 1 माता का आंचल पाठ का संक्षिप्त सार बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो चलिए हम जल्दी से अपनी वीडियो में टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे कि वे भी मेरी वीडियो से लाभ उठा सकें। आइए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। माता का आंचल पाठ के जो लेखक हैं वो हैं शिव पूजन सहाय। लेखक कौन है बच्चों? शिव पूजन सहाय। और ये एक देहाती दुनिया उपन्यास है, उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो उपन्यास का नाम क्या है? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया पाठ है वो पहला आंचलिक उपन्यास है। ध्यान रखना, आंचलिक उपन्यास बोला है मैंने। वैसे पहला हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, लेकिन आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया को माना गया है। ठीक है बच्चों, ये जो उपन्यास है यह स्मरण शिल्प शैली में लिखा गया है। स्मरण शिल्प शैली में लिखा गया है। आज पूछा जाए तो ये पाठ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पाठ मुझे भी मेरे बचपन की बड़ी ही सुंदर सुंदर मीठी मीठी यादों से जोड़ देता है। जो आज के बच्चों का तुम लोगों का जीवन है ना, ये थोड़ा सा जो हमारा बचपन रहा उससे अलग है। हम घरेलू छोटी छोटी चीजों से बड़े अच्छे अच्छे रोचक खेल खेला करते थे। तो ये जो पाठ है इसमें लेखक ने अपने बचपन का जिक्र किया है। और इस पाठ में मुख्य बात यह है कि इसमें लेखक ने अपने पिताजी के बारे में बताया है कि लेखक का और पिताजी का कितना आत्मीय संबंध था, कितना निकट का संबंध था। दूसरा, लेखक ने अपने विविध प्रकार के खेलों के बारे में इस पाठ में बताया है कि वो कितने प्रकार के खेल अलग अलग तरीके से अपने साथियों के साथ खेला करते थे। तो उन खेलों की चर्चा की है। ठीक, पाठ की शुरुआत 2 पंक्तियों के साथ होती है। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। मृदंग का अर्थ होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको हम ढोलक के तरीके से बजाते हैं। आगे लेखक कहते हैं, हमारे पिता तड़के तड़के यानी बहुत जल्दी सुबह उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। लेखक यहाँ पर बता रहा है कि उनका जो संबंध था वो माँ से अधिक ज्यादा लगाव पिता से था। ठीक है, वो पिता के साथ ही सोते थे और उन्हीं के साथ में ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक का अर्थ होता है जिद। किसका तिलक लगा देते लेखक? भभूत का तिलक। बच्चे थे, जब छोटे बच्चे थे तो वो अपनी माथे पर पिताजी से भभूत का तिलक लगा देने के लिए जिद करते थे। कुछ झुंझलाकर कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। लिलार का अर्थ होता है मस्तक। मस्तक को बोलते हैं लिलार। और त्रिपुंड, त्रिपुंड बच्चों एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें 3 प्रकार की इस प्रकार से रेखाएं चंदन की बना दी जाती हैं। आपने कई लोगों के माथे पर देखा होगा, विशेषकर जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो इस प्रकार का तिलक लगाते हैं कि वो चंदन से अपनी 3 रेखाएं बना लेते हैं और बीच में एक टीका। उसको बोलते हैं त्रिपुंड। त्रिपुंड मतलब एक प्रकार का 3 रेखाओं वाला, आड़ी 3 तिरछी रेखाओं वाला तिलक होता है। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, है ना। लिलार यानी माथे पर भभूत का वो जो तिलक होता था वो बहुत खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। अब प्रश्न बनता है कि लेखक को बचपन में उनके पिताजी क्या कहकर बुलाते थे? तो उत्तर है आपका भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ का असली नाम क्या था बच्चों? तारकेश्वर नाथ। असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। तो 2 नाम याद हुए, एक तो भोलानाथ और दूसरा तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते। अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न बनता है कि जो शिव पूजन सहाय थे या जो भोलानाथ थे, उनके पिताजी राम नाम कितनी बार लिखते थे? तो बच्चों, भोलानाथ के पिताजी राम नाम 1000 बार लिखते थे। कितनी बार लिखते थे बच्चों? 1000 बार। और उसको कहाँ रख देते थे, किसमें लिखते थे? तो राम नामा बही, राम के नाम की बही यानी कि किताब, ठीक है, राम नामा बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते। अब 500 बार क्या करते थे? 500 कागज के टुकड़े, 500 गोलियां बनाकर 500 आटे की गोलियां बनाते थे और कागज के टुकड़ों पर राम नाम जो लिखे हुए थे उनको उन गोलियों में लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल देते थे। दो चीजें हो गई, राम नाम लिखते थे 1000 बार रामनामा बही में, फिर 500 आटे की गोलियां बनाते थे और उन गोलियों पर लपेटने के लिए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर राम राम लिखकर उन गोलियों में लपेट देते थे और उनको लेकर गंगा जी की ओर चल देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, यानी कि बैठे रहते, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते। अब आटे की गोलियों का क्या करते थे? वो गंगा जी में जाकर मछलियों को आटा गोलियां डालते थे, मछलियां उन्हें खाती थी। तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और शिथिल होकर हमारे मन को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे या उतान पड़ जाते तो हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। देखो बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि आपके घर में भी जो छोटे बच्चे होंगे, आप क्या करते हैं? उनके साथ में कुश्ती लड़ती है, आओ आओ आओ, हम लड़ते हैं। और छोटे से बच्चे के साथ हम क्या करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं, यानी कि कुछ भी खेल खेलते हैं और फिर हम गिर पड़ते हैं। बच्चा कितनी जोर से हंसता है, उसको लगता है कि अरे मैं तो जीत गया, मैंने इनको गिरा दिया। तो इसी प्रकार से लेखक बताते हैं कि मेरे पिताजी भी क्या करते थे? मेरे साथ कुश्ती करने का, लड़ने का नाटक करते थे और खुद गिर जाया करते थे और मैं बहुत जोर जोर से हंसता था। और जब जब उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों से मूंछों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। फिर क्या करते थे कि जब वो गिर जाते थे तो वो भोलानाथ उनकी छाती पर बैठ जाते थे और उनके पिताजी की बड़ी बड़ी मूंछें थी, तो वो अपने पिताजी की मूंछों को पकड़ने लगते थे और पिताजी अपनी मूंछों को छुड़ाकर उनके हाथ का चुम्मा लेते थे। और जब लेखक कहते हैं कि जब पिताजी कहते हैं कि लाओ लाओ पुच्ची दो, मतलब चुम्मी दो, है ना, किस दो, तो कभी लेखक अपना दाहिना गाल आगे बढ़ा देते थे, कभी बायां, ठीक है। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। खट्टा मीठा का मतलब समझे बच्चों? अच्छा, आप अपने छोटे भाई बहन से कैसे चुम्मी मांगोगे? जरा चुम्मी देना। अब बच्चे ने अपना मान लो सीधा गाल आगे कर, अरे 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 ये तो खट्टा है खट्टा है खट्टा है। दूसरी तरफ का देना, तो बच्चा दूसरी तरफ का हंसते हुए देता है, अरे वाह ये तो बहुत मीठा है। करते हैं ना हम। तो यही काम जो शिव पूजन सहाय हैं वो बता रहे हैं कि यही काम उनके पिताजी उनके साथ बचपन में किया करते थे। ये कोमल जो उनकी जो दाढ़ी और मूंछ के जो बाल थे, वो लेखक के जो भोलेनाथ के गाल पर चुभ जाते थे, तो भोलानाथ चिड़के मारे उस दाढ़ी मूंछ को खींचने लगते और वो अपने आप को बचाते, तो वो बहुत जोर जोर से भोलानाथ खिलखिलाकर हंसने लगते, ठीक है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम चौके पर खाना खाने बैठते, मतलब भोलानाथ अपने पिता के साथ में ही खाना खाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर, ये ध्यान रखना, फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर यानी कि मिलाकर। प्रश्न बन सकता है कि भोलानाथ के पिताजी उन्हें किसमें खिलाते थे? तो फूल के बने हुए कटोरे में, उसमें फूल पत्ती बनी हुई थी। क्या खिलाते थे? गोरस और भात। भात मीन्स चावल, गोरस मीन्स दही। दही चावल उनको मिलाकर, सान कर यानी मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफरना मतलब पेट भर जाना, अफरना जब हम पिताजी के द्वारा खिलाने के बाद में थोड़ा सा पेट भर जाता था हमारा, अफर जाते थे। अफरना मतलब पूरी तरीके से पेट भर जाना। तो फिर हमारी जो माँ थी वो और थोड़ा सा हमें खिलाने के लिए कहा करती कि अरे अभी नहीं, इसका पेट नहीं भरा है, और खिलाओ। वह बाबूजी से कहने लगती,
आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाती हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। माँ कहती थी कि अरे तुम तो बड़े छोटे छोटे 4-4 दाने दे रहे हो, इतने कम खाने में कहीं पेट भरा होगा क्या? तुम्हें अच्छे से खिलाना नहीं आया है, अभी ये भूखा है, अभी इसे और खिलाओ, लाओ मैं खिलाती हूँ। ठीक है, ये हमारे घर में हर माँ यही करती है कि उसको ये लगता है कि अभी उसके छोटे से बच्चे का पेट नहीं भरा है, और वो सबके खिलाने के बाद में भी अपने बच्चे को खुद खिलाने की कोशिश करती है। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर बच्चा, छोटा बच्चा खाना नहीं खा रहा हो तो तुमने अपने घर में देखा है कि आज भी क्या करती है माएं? अरे 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 जल्दी से खा जा, नहीं तो ये कौर कौआ खा जाएगा, वो चिड़िया बैठी है देख, जल्दी से वो खा जाएगी, मोर खा जाएगा। बच्चे को इस तरीके से अलग अलग प्रलोभन देकर आज भी माएं प्रयास करती हैं कि बच्चे जल्दी से खा ले, और बच्चे भी इस खेल में इतने ज्यादा आनंदित होते हैं कि वो दौड़ कर आते हैं और अपना कौर जल्दी से खा लेते हैं। ये तो इसी प्रकार से भोलानाथ की माँ भी चिड़िया, कौआ, तोता, मैना, मोर आदि का बहाना ले लेकर भोलानाथ को तरह तरह से खाना खिलाने का प्रयास करती थी, और भोलानाथ भी उनकी बातों में आकर जल्दी से दौड़ के अपना खाना खाने लग जाते थे। ठीक है, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ। चलने कूदने लगते, पर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। अब अगला दृश्य जो अगली जो याद में जो घटना बता रहे हैं शिव पूजन साहब, वो कहती हैं कि वैसे तो हम अपनी माँ के हाथ में नहीं आते थे, लेकिन जैसे तैसे अगर वो हमें पकड़ लेती थी तो हम बहुत छटपटाते थे, छूटने के लिए जिद करते थे, लेकिन नहीं, माँ हमें कसकर पकड़ लेती थी और एक चुल्लू कड़वा तेल जानती हो बच्चों किसे कहते हैं? कड़वा तेल का मतलब होता है सरसों का तेल। 35 लाख हम लोग रोते थे, छटपटाते थे, मना करते थे। हमारे सिर में खूब एक चुल्लू मीन्स इस तरीके से जो चुल्लू में पानी भरते हैं ना पीने के लिए, तो एक चुल्लू कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल हमारे सिर में जबरदस्ती मालिश कर देती थी, लगा देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी भी बिगड़ खड़े होते और घर के सब लोग गुस्सा होने लगते, कह रहे मत रुलाओ, छोड़ दो उसे, वो कितनी जोर से रो रहा है। तो भोलानाथ जी, वो लेखक भी कहते हैं कि जब हमारी माँ पकड़ के हमारे तेल में बहुत जोर से मालिश करती थी, तेल डालती थी, तो हम भी बहुत जोर जोर से रोते थे और हमारा रोना देखकर हमारे पिताजी अक्सर गुस्सा होने लगते थे। पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर यानी कि तेल अच्छी तरीके से हमारे सिर में तेल पिलाकर हमें उबटना करती थी माए, है ना, तेल मालिश करना, है ना, उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। आपने देखा है छोटे बच्चों की यहाँ माताएं काजल लगाती हैं, है ना, कुछ माताएं हथेली पर काजल लगाती हैं, बिंदी रखती हैं, कुछ उनके तलवों पर बिंदी रखती है ना। तो इसी प्रकार से भोलानाथ की जो माँ थी वो उनके मस्तक पर काला टीका लगाती थी, उनकी नाभि में काला टीका लगाती थी और उन्हें बढ़िया उनकी चोटी, भोलानाथ की जटाएं थी ना, मैंने बताया था उनके व्यक्तित्व में बड़े बाल थे उनके, है ना, तो उनकी चोटी बना दिया करती थी और उसमें फूलदार कुछ फुंदरा टाइप का लगा देती थी और पजामा कुर्ता बना पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में ससकते बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। अब हम उनके खेल के साथियों को देखते हुए सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब बच्चों एक प्रश्न बनता है कि भोलानाथ रोना सिसकना क्यों भूल जाते थे? तो इसका उत्तर क्या हुआ? वो अपने हम उम्र के बच्चों को खेलता हुआ देखकर रोना भूल जाते थे और उनके साथ खेल में मस्त हो जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाहर आते ही तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब यहां से बच्चों उस जमाने के यानी कि हम लोगों के जमाने के खेलों की चर्चा इस पाठ में की गई। एक कोना ही नाटक घर बनता था
देखो पहले के जो मकान होते थे उन हर एक मकान के आगे चौड़े चौड़े चबूतरे हुआ करते थे। यदि आप अभी भी गांव में जाएंगे तो आप गांव के मकान देखेंगे तो गांव के बाहर एक चबूतरा होता है जिस पर बड़े बुजुर्ग शाम को या सुबह बैठते हैं। ठीक है, तो वो चबूतरा ही हम लोगों का खेल का मैदान, नाटक का घर हुआ करता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। मतलब बाबूजी की चौकी को हम खेलने में ले लेते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा, चंदोवा का अर्थ होता है बच्चों छोटा सा सामियाना। क्या होता था, सरकंडे के तो हम लोग मतलब सीधी सीधी लकड़ी ले लेते थे चार। अब हमने वो लकड़ी को उस चौकी से बांध दी पाए से, चार हमारे खंबे बन गए। अब क्या करते थे, उस खंबे पर हम क्या करते थे, एक कागज का बड़ा सा पुट्ठा ले लिया और उन चारों खंभों पर उसको रख दिया, तो एक प्रकार का टेंट हमारा बन जाता था। समझ गए ना? हाँ, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। हम लोग क्या करते थे, ऐसे बच जाता था। अब हम लोग उसकी चौकी के पीछे बैठकर और क्या करते थे, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। इस प्रकार से हम मिठाई की दुकान लगाया करते थे। ठीक है, उसमें अब मिठाई कैसे बनती थी हमारी, देखिए मजेदार बात। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, कपड़े ढेले पत्थर के छोटे छोटे ढेले गोल गोल ले लिए, वो तो हमारे बन जाते थे लड्डू कि भैया ये हमारे लड्डू हैं। पत्तों की पूरी कचौड़ी, अब तरह तरह के पत्ते इकट्ठे कर लिए, है ना, पेड़ के पत्ते तोड़ लाए कि ये हमारी पूरी कचौड़ी बन गई। गीली मिट्टी की जलेबी, हम लोग क्या करते थे, गीली की मिट्टी को ना लंबा लंबा ऐसे गोल गोल घुमाकर और उसकी जलेबी की आकृति बनाकर, भाई ये हमारी जलेबियां हैं। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, अब कोई घड़ा फूटा मिल गया, उसके टुकड़े लिए और ढेर सारे टुकड़े चौकोर तिकोने ऐसे करके, भाई ये हमारे बतासे हैं। आदि मिठाइयां सजा लेते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लेते थे। पैसे कैसे बनेंगे भाई, जब मिठाई नकली होगी तो हमारे पैसे भी नकली होंगे। तो जस्ते के जो टुकड़े होते थे उनके छोटे छोटे टुकड़ों को हम पैसे बना लेते थे कि तुम खरीदने आओगे तो तुम हमको ये पैसे देना और हम तुमको लड्डू देंगे, जलेबी देंगे, पूड़ी कचौड़ी देंगे, है ना। इस प्रकार की हम मिठाई बना लेते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे के बाबूजी भी आ जाते थे और वो भी उसमें से कहते थे लाओ भाई हमें कौन सी मिठाई दे रहे हो, तो भी उन झूठ फूट के पैसों से हमारी झूठ फूट की मिठाइयां खरीदने लगते थे। ठीक है, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब हम बोर हो गए, भाई मिठाई की दुकान तो हमने बहुत खेल ली, अब तो हम घरौंदा घरौंदा खेलेंगे। घरौंदे का अर्थ हो गया घर घर। ठीक है, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। अब जो घरौंदा घर कैसे बनाते थे, तो बच्चों हम लोग क्या करते थे कि मिट्टी इकट्ठी की हमने इस प्रकार से चारों ऐसे चौकोर में हमने मिट्टी की ऐसे एक दीवार बना ली और उस पर हम क्या करते थे, छप्पर बना देते थे, तिनकों का छप्पर। कहीं से प्यार होता था, घास टाइप की जो होती थी ना, उस मिट्टी की दीवार पर उस घास को रख दिया, तो इस प्रकार से वो हमारा घर बन जाता था। दातून के खंबे, नीम की जैसे जो लकड़ी होती है उसके खंबे बना लिए। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई मतलब माचिस, माचिस का जो खोखा होता है ना, माचिस का खोखा देखा होगा, वो हमारे किवाड़ बन जाते थे। एक मुहड़े की चूल्हा चक्की। अब चूल्हा कैसे बनता था, या तो उस वक्त हम लोग जैसे हम अपनी बताएं तो हम लोग मिट्टी के छोटे छोटे चूल्हे बना लेते थे, मिट्टी की चक्की बना लेते थे, और नहीं तो जो घड़ा होता है ना, मिट्टी का घड़ा, उसका जो गोल वाला जो घेरा होता है जिसमें की रस्सी फंसाते हैं, सबसे ऊपर वाला जो टाइट होता है जो, है ना, उसको फोड़ के उसकी चूल्हा चक्की बना लेते थे, क्योंकि वो गोलाई में लिए होता है। तो बीच में से तोड़ा, दो हिस्से किए, तो भाई चूल्हा बन गया। ठीक है, इस प्रकार से दिए की कढ़ाई बना लेते थे। कढ़ाई किसकी, कोई दीपक उठा लिया उसकी कढ़ाई बन गई। बाबूजी की जो पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी, अब घी कहां से लाएं भाई, पूड़ी सेकनी है, झूठ मूठ की पूड़ी बनानी है तो झूठ मूठ का घी चाहिए, तो पानी को उस दीपक में डाल लेते थे कि ये हमारा घी बन गया। धूल के पिसान, पिसान मीन्स अनाज। अब गेहूं का आटा कहां से लाएं, तो धूल इकट्ठी की, भैया ये हमारे गेहूं का आटा है। ठीक है, और बालू की चीनी। अब मान लो चाय पीनी है भाई, या शरबत पीनी है, या खीर बनाना है, तो अब झूठ मूठ की खीर में हम क्या डालें मिठाई के लिए, तो जो रेत होती थी ना, बालू, रेत बारीक, उसको हम लोग शक्कर मान लेते थे कि भाई ये हमारी शक्कर है ना, ये मिठाई का काम, मीठे का काम करेगी। हम लोग ज्योनार, ज्योनार का मतलब होता है पंगत, दावत, न्योता, जिसे तुम कहती हो न्योता में जा रहे हैं, पंगत खाने जा रहे हैं, या दावत में जा रहे हैं, या भोजन में जा रहे हैं, है ना।
तैयार करते थे। इस प्रकार से हम लोग भोजन का जो पंगत का जो खाना होता था, पूड़ी सब्जी खीर भी सारी झूठ मूठ की तैयार करते थे। ठीक है बच्चों, हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों को ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। अब बच्चे क्या करते कि भैया चलो खाना खाओ खाना खाओ, खाना बन गया तो हम लोग खुद बैठ जाते थे और उसी को हम झूठ मूठ खाने का नाटक करते थे। अरे वाह कितनी अच्छी खीर बनी है, अरे वाह कचौड़ी तो बहुत अच्छी बनी है, अरे वाह, है ना। इस प्रकार से झूठ मूठ का खेल खेलते थे। हम ही लोग परसते थे, हम ही लोग खाते थे, उसको हम ही लोग बनाते थे। तो उसी पंगत में हमारे पिताजी भी उस झूठ मूठ की पंगत में आकर बैठ जाते थे। जी आते तो हम लोग हंसकर खिलखिलाकर अपना घरौंदा खेल वेल छोड़ छाड़ कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो लेखक ने अपने खेल के सामान बताए हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा कि पुराने समय के खेल के सामान और आज के खेल के सामान में क्या भिन्नता है। तो आपको वहां पर उत्तर में आप विस्तार से लिख सकते हैं कि पुराने समय में बच्चे क्या करते थे। पुराने समय में बच्चे रेत मिट्टी दिए के टुकड़े, कागज के टुकड़े, माचिस और टूटे फूटे जो मिट्टी के मटके के जो टुकड़े होते थे उनका इत्यादि चीजों का प्रयोग अपने खेल में किया करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते भैया। अब कभी कभार क्या खेल होता था कि चलो हम तो अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करेंगे। हम लोग कभी कभार बारात का जुलूस निकालते थे, यानी कि हमारी बड़ी धूमधाम से बारात निकलती थी। कनस्तर का तंबूरा बजता। अब भैया बारात में ढोल कहां से लाएं, तो एक टीन आता है कनस्तर जिसमें तेल वगैरह आता है, वो टीन का होता है, उसको बजा दो टन 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 की आवाज आती है। तो हमारी जो बैंड वादे थे वो क्या करते थे, यानी कि कुछ बच्चे क्या करते थे कि कनस्तर को टप 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 बजाते हुए और उधम मचाते हुए बारात लेकर आते। और अमोले, अमोले, ये अमोले शब्द को नोट कर लो। अमोले का अर्थ होता है बच्चों आम का नवीन पौधा, जो नया नया पौधा जो उगता है उसको बोलते हैं अमोला। यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। अमोला का आशय आम का नवीन उगता हुआ पौधा, छोटा पौधा जो नया नया उगा है, उसको अमोला बोलते हैं। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती और उसको लेकर मुंह में लेकर पी 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 शहनाई की आवाज बच्चे निकालते थे। अब कुछ तो बैंड बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और कुछ शहनाई की आवाज निकाल रहे हैं। तो ढोल बजता था कनस्टर से और शहनाई की आवाज बनती थी अमोला की लकड़ी से। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, यानी कि एक कोने में लड़की वाले का घर, दूसरे कोने में लड़के वाले का घर। बारात एक जगह से उसी चबूतरे पर दूसरी जगह पहुंचकर लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलैये का कलसा रखा जाता था। अब लड़की वाले का घर कैसे सजता था, तो देखो उसको आम और केले के पत्तों से तो सजाया जाता था, थोड़ा सा गोबर से उसको साफ सुथरा लीप लिया जाता था। और जो जो कुल्हड़ होता है ना, कुल्हड़ देखा है चाय पीने का मिट्टी का, या फिर जो करवा चौथ पर तुम्हारी मम्मी के पास में आता है, खरीदती हैं स्त्रियां, खरीदती हैं ना कुल्हड़ चाय पीने का, या सर्दियों में दूध पीती हैं दुकानों पर जाकर, वो कलश का काम करता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। अब जो खटिया होती थी ना उसमें लाल रंग का कपड़ा ऐसे डाल देते थे और दुल्हन उसमें चढ़ जाती थी, यानी कि इसमें हमारी दुल्हन जा रही है, पालकी उसकी बनाकर और हम उसमें दुल्हन बिठा के लाते थे। लौट आने पर बाबू जी ज्यों ही ओहार ओहार का दुल्हन का मुख रखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब जैसे ही हमारी बारात लौटती तो हमारे पिताजी आ जाते और उस दुल्हन का मुंह उसको कपड़े को हटाकर देखने लगते। सो ही बस हम सारे बच्चे हंसते खेलते भाग जाते थे। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको यहाँ तक के पाठ का अर्थ आज बताया है। वीडियो लंबी होने वाली है तो मैं यहीं पर इस वीडियो को विराम देती हूँ। मैं अपनी अगली वीडियो में इसी पाठ के शेष अंश की व्याख्या इसी रोचक तरीके से करने वाली हूँ। तो आप मेरी अगली वीडियो को देखना ना भूलें, उस वीडियो को भी देखें। दोनों ही वीडियो में मैं जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित कर रही हूँ, बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बस आप मेरी उस वीडियो का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।